Good morning, student. Today we will discuss how to write job letters. तो स्टूडेंट जो हम लेटर लिखते हैं लेटर टू एडिटर उस मोस्टली सेम ही फंक्शंस होते हैं, उसमें भी सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है. इसमें पहले हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस है. उसमें हम सेंडर्स का नेम ऐड नहीं करते, बल्कि उसे खाली एड्रेस करते हैं. कहाँ रहते हैं, हाउस नंबर, गली नंबर, सिटी, और ये 3 लाइंस में इसको हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद 1 लाइन का हम क्या देते हैं, गैप देते हैं. उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, डेट लिखने के लिए सपोज 9th May 20XX. डेट के बाद फिर 1 लाइन गैप. उसके बाद क्या आता है, रिसीवर्स एड्रेस. ये रिसीवर एड्रेस कौन है, जिसको लेटर मिल रहा है, जो लेटर को रिसीव करने वाला है. ये भी हम 3 लाइन्स में लिखते हैं. तो ये एड्रेस लिखने के बाद फिर हम 1 लाइन का फिर गैप देते हैं, स्पेस, और स्पेस के बाद फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में क्या होता है, जो भी आपका रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी हैं उसको आप लिखा जाता है. और सैल्यूटेशन के बाद फिर 1 लाइन गैप देते हैं और फिर आता है सब्जेक्ट. पहले हम लिखते सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए पहले सैल्यूटेशन, उसके बाद 1 लाइन का गैप और उसके बाद फिर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो हमारा होता है ये 4 to 6 वर्ड्स में एनफ रहता है. ओके. उसके बाद कंटेंट्स, बॉडी ऑफ द लेटर. हम लिख रहे हैं जॉब लेटर्स के लिए सपोज कि आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, देन हाउ विल राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश में जो आपका है वो TGT या PGT जो भी है आप लिख सकते हैं, TGT इंग्लिश या PGT इंग्लिश. इसका जो स्टार्टिंग जो हमारी होती है जॉब लेटर्स की, स्टार्ट कैसे करते हैं, दिस रेफर्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन. ये जो एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आपने रीड किया है, इसमें आपको लिखना है उस न्यूज़पेपर का नेम, द हिंदुस्तान टाइम्स या पंजाब के जो भी आपका है, लिख के उसमें आप डालेंगे डेटेड, किस डेट में ये एडवर्टाइजमेंट निकला था, यहाँ पे आप डेट डालेंगे. डेट जो भी है सब लिख सकते हैं आप. 5th May 2000XX for the post of above post, जो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट में मेंशन की है, for the post of, you can write post mentioned above, ये भी लिख सकते हैं आप, पोस्ट ऑफ इंग्लिश या पोस्ट mentioned above भी लिख सकते हैं. उसके बाद ये जो लाइनें होती हैं, ये चाहे कोई भी आपका जॉब लेटर हो, उसकी स्टार्टिंग सभी में आप ये सेम लिख सकते हैं. उसके बाद आई विश टू अप्लाई या आई वुड लाइक टू अप्लाई, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दी सेम. जो ये लाइन्स है ये सब में सभी लेटर्स में सेम रहेगी, जो भी हमारे जॉब लेटर्स होंगे. उसके बाद आप जो सेकेंड जो पैराग्राफ हमारा होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि आप हार्ड वर्कर हैं, एक्सपीरियंस्ड जो टीचर हैं या जो भी जिस भी पोस्ट पे आप कर रहे हैं,
उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, और जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, जो आपके पास जितने भी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह उसके बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं, आप इसमें सेकंड पैराग्राफ में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा होता है, जो लास्ट जो एंडिंग होती है, उस थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपको मेंशन करना होता है कि कैसे क्लोजिंग कैसे करनी है आपको। सो आप कैसे लिखेंगे उसके अंदर, जो थर्ड पैराग्राफ हमारा है उसमें लिखेंगे आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा। उसके साथ में क्या दे रहे हैं, टेस्टिमोनियल, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड अटेस्टेड कॉपीज, ऑफ माई सर्टिफिकेट्स। I hope to receive a positive response. From your जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कंपनी है, जो भी फर्म आपका है, आप उसमें से कॉलेज जो भी आपको लिखना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूअर्स, वन लाइन गैप, यूअर्स फेथफुली, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिख देंगे नीचे एनक्लोज्ड बायोडेटा। जो हम बायोडेटा लिखते हैं उसके अंदर अपना पूरा जो आपका नेम है, नेम आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर इफ यू हैव एनी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और आपका जो आप शादीशुदा हैं या मैरिड या अनमैरिड, आपका मार्टल स्टेटस। उसके बाद आपकी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना क्वालिफिकेशंस का मैटर जो भी है। फिर आप जो आपकी लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज जो आपको आती है, लैंग्वेज नॉन, और आपका रेफरेंसेस। आपने जो आपके रेफरेंसेस आपके हैं उसमें आप उसको रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से अपने लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, टुडे यू विल रीड एंड लर्न हाउ टू राइट एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब। थैंक यू।